लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन के बगैर तो हम इसमें चल नहीं सकते। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि लॉन्ग डिवीजन सीखनी है। जब हम लॉन्ग डिवीजन सीख लेंगे तो फिर अगले जो स्टेप है वो आसान है। x+2 इज नोन एज डिवाइजर, और ये जो चीज होगी ना, वी कॉल इट एज अ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल एक ऐसी चीज होती है जिसमें x की जो पावर है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए लॉन्ग डिवीजन में रूल ये बनता है, सिंपल सा रूल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने सबसे पहले ये जो पहली टर्म है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज x³, तो सबसे पहला काम ये करना है कि x³ को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे? यहाँ से इस x को देखें, आप ये सोचेंगे कि इस x को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे x², यानी जब x इस x² से मल्टीप्लाई होगा ना, बल्कि ऐसे करते हैं कि जो x² x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x³। फिर इसी x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 2x²। चेंज द साइंस। आपने जहां पे कोई साइन नहीं लिखा वहां प्लस करना है, लिखना है, और उसके नीचे माइनस डालना है। ये जो प्लस है ना, इसको सर्कल करने का मतलब ये है कि हमें ये प्लस यूज नहीं करना। अब ये जो नीचे माइनस लिया ना, इसको हम यूज करेंगे। यानी आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये सर्कल में आ गया, नीचे वाला साइन यूज होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ये +x³ है, नीचे -x³ है। सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x² माइनस 2x², तो ये बनता है x²। बाकी जितनी टर्म्स है उनको नीचे ले आए। अब आपका टारगेट आ जाएगा कि x² इसको कैंसिल करना है। और आप ये सोचेंगे कि ये देखें x² के साथ है प्लस साइन, यहाँ पे डालना है प्लस साइन। और इस x को अगर आप इस x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है x²। फिर इसी x को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, +2x। अब ये देखो, फिर इस स्टेप में जाके जो भी साइन है उनको चेंज कर देना। देखो x² के साथ प्लस का साइन है, इसको आपने किया चेंज, नीचे माइनस डाल दिया। 2x के साथ प्लस का साइन है, इसे किया चेंज, नीचे माइनस डाल दिया। इसको किया कैंसल, और -6x -2x -8x आ गया, और ये आ गया +2। अब टारगेट है जी कि -8x को करना है कैंसल। और हमने ये जो शुरू में x लिया हुआ है ना, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से जिसका आंसर -8 आ जाए। तो आप लिखेंगे -8। अब ये क्या बन जाएगा, -8x, -8 इंटू एक्स, -8x माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसने 2 से मल्टीप्लाई होना है, और ये 16 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको चेंज करके प्लस कर दिया। सर्कल में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, ताकि पता चले कि जब हम सर्कल कर रहे हैं इस साइन को हमने कंसिडर नहीं करना, नीचे वाला साइन लेना है। पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा 18। सबसे पहली बात, ये जो ऊपर हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को हम कहते होते हैं कोशंट। जो हमारे पास आंसर ये नीचे जो बचेगा, जो नीचे वाला आंसर है, इसको हम बोलते हैं दिस इज रिमाइंडर। इसके साथ में एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, ताकि हम उस एग्जांपल को इसके साथ रिलेट करें। और ये जाहिर है आप सबको पता है कि अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करें तो ये बनता है 3, 5 टाइम 15 हो जाएगा, और ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, 2 आ गया। हम इस नंबर को लिखते होते हैं कि बेसिकली 17 विच इज इनसाइड, इसको डिवाइड करते हैं विद 5, तो 3 होल और 2/5, ये हम इसको ऐसे करके लिखते होते हैं, जिसमें इस 3 को हम कहते हैं कि ये क्वोशंट है। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं जी आंसर क्या है, तो आंसर 3 आ गया। रिमाइंडर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, सबको पता है कि जो आखिर में बच जाएगा वो रिमाइंडर आ गया, 5 डिवाइडर। ठीक है। अब आप जरा देखें कि ये जो मिक्स नंबर है, इसके बारे में भी सबको आइडिया है कि अगर आप 5 इंटू 3 करते हैं 15, और +2 करते हैं 17, यानी लेफ्ट साइड बन जाती है। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिखूं ना, देखें 3, क्योंकि ये आंसर था, प्लस कर दें, और 2/5। अब आप जरा इसका एलसीएम लेके चेक करें कि तब क्या आता है। देखें, ये 5 3 15 2, यानी ये भी वही चीज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास एक मेथड और आ गया आंसर के लिखने का। उसमें हम इस आंसर को कैसे लिखते हैं, देखें, आपके पास 17 नंबर है, उसको वी वर डिवाइडिंग विद द डिवाइजर, इज इक्वल टू 3 वाज द क्वोशंट।
plus 2 was the remainder over divisor. तो this becomes a formula. इसको हम कह देंगे जी कि हमारे पास ये एक एल्गोरिदम बन गया, एक लिखने का तरीका आ गया। अब जो हमने अलजेब्राइक डिवीजन की है ना, उस अलजेब्राइक डिवीजन को इसके मुताबिक लेना, तो ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है, वी कॉल इट एज अ पोलिनोमियल एंड वी आर डिवाइडिंग इट विद द डिवाइजर व्हिच इज इक्वल टू कोशेंट। कोशेंट को क्यू ऑफ एक्स कह देते हैं प्लस आर ओवर डिवाइजर। ठीक है, अब देखें कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, इसकी जगह पुट कर दें। मसलन आप लिखेंगे पोलिनोमियल इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर minus 6x plus 2. This is polynomial divided by x plus 2. Quotient is x square plus x minus 8 plus 2 over divisor x plus 2. ठीक हो गया। आप इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं, यानी ये क्वोशंट आ गया और प्लस 2 ओवर यानी रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है। मैं इसको लिखता हूँ, देखें, अगर मैं पी ऑफ एक्स को इधर रखूं और डिवाइजर को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो भी डिवाइजर होगा इट विल मल्टीप्लाई विद द क्वोशंट प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई विद आर ओवर डिवाइजर, divisor cancel, then polynomial would be equal to divisor into quotient plus remainder. This becomes a division algorithm. हम इसको division algorithm बोलते हैं। अब आप जरा चेक करें कि हमारे पास पोलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर की वैल्यू थी x प्लस 2 इंटू क्वोशंट हमने जो फाइंड किया था दैट वाज x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 और प्लस रिमाइंडर 2 आ गया। अब जरा एक जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर मैं x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x 2 8 16 एंड प्लस 2 एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मीन 3x स्क्वायर minus 8x plus 2x is minus 6x. We are getting 216 और ये इसका मतलब है डिवीजन में कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। देखो, लेट मी चेक, 2x आ गया, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x है, और ये माइनस है, माइनस 8x है और प्लस 2 नीचे आ रहा है। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है और प्लस 2 ठीक है। तो जब हमने से 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x है, तो ये कैंसल, और 8 टू ज़ा 16 और प्लस 18, रिमाइंडर 18 आ रहा है। सॉरी, यहाँ 18 लिखना था, सॉरी, ये मसला हुआ है, और यहाँ पे आ रहा है 18, तो ये वाली भी वैल्यू 18 है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2। अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और राइट हैंड साइड पे भी वही चीज है। यही काम अगर हम इससे करें ना, जो हमने लिखा था कि 17 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15 और 2, और ये हमारे पास एल्गोरिथम था पी एफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट एंड प्लस आर। देखें, p of x means 17, डिवाइजर इज 5, q of x is 3, यानी क्वोशंट 3 है प्लस रिमाइंडर 2 आ गया, 5 3 15 and plus 2, see, so whatever you will obtain, so left hand side would be equal to right hand side। लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास आ गया। एक और एग्जांपल इसकी कंसिडर करते हैं, x क्यूब माइनस 2x प्लस 4, दिस इज कॉल्ड x माइनस 1। इसको अब आप देखें, x को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे वेरिएबल से ताकि x क्यूब बने, तो x क्यूब के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट इज प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, ऊपर कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, जब ना होगी तो आप आखिर में ऐसे वेरिएबल को लिखते हैं। ये देखें, ये साइन चेंज किया, ये साइन चेंज किया, ये इधर से कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से ले लें एक्स स्क्वायर, फिर ले लें माइनस 2x और प्लस 4, यानी
जो रिमाइंडर आप नीचे लिखते हैं ना उसमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया जाता है, यानी एक्स क्यूब के बाद बारी आती है एक्स स्क्वायर की, तो इसलिए आपको एक्स स्क्वायर पहले लिखना है और फिर बाकी रिमेनिंग टर्म्स लिख लें। अब आपके पास क्वेश्चन ये सिंपल हो जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा हो गया, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आ गया है। क्योंकि क्वेश्चन में देखें तो एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं थी, तो हमें इसलिए ये एक स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ी है कि जब हमने ये वाला एक्स स्क्वायर लिया है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं था तो हमने इसको आगे जाके लिखा है। अब ये भी आसान है, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये आपके पास आ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको कैंसिल किया, -2x प्लस एक्स इज -x एंड +4। अब आप सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करें एंड +1 किया और साइन हमने करने हैं चेंज, ये नेगेटिव ये कैंसिल, 4 - 1 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। और इसको जब हम लिखना चाह रहे हैं तो एक्स क्यूब -2x + 4 इज इक्वल टू x -1 डिवाइजर इनटू द कोशेंट एंड +3, ऐसे लिख लें। या फिर आप ऐसा करें कि एक्स क्यूब -2x + 4 एंड डिवाइजर को आप नीचे लिखें x -1 इक्वल टू क्वोशंट कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x -1 आ गया और रिमाइंडर के साथ आपने डिवाइजर की वैल्यू ले ली। दोनों में से आप कोई भी चीज ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसको लिखना है कि फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ क्वेश्चन 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है ना आपने इसको 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है।